अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे बीच में विराजमान पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष आदरणीय सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब, उमेद सिंह जी लोहान, आदित्य देवीलाल जी विधायक, नफे सिंह लाली, पगड़ी मोमेंटो दे करके सम्मानित करें। एक जयकारा बोले सोनिहाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब अमर रहे। आदरणीय सुखबीर सिंह जी बादल साहब। हेलो, स्टेज ते विराजमान मेरे भाई श्री अभय सिंह चौटाला जी, उन्हां दे नाल जम्मू कश्मीर दे डिप्टी सीएम श्री सुरेंद्र चौधरी जी, तेलंगाना तो आए मिसेस के कविता जी, ते थोड़े अपने हरियाणा दे साबका मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह जी, इंडियन नेशनल लोक दल दी समूची लीडरशिप ते हरियाणा दे कोने कोने तो आए इंडियन नेशनल लोक दल दे बहादुर सूरमे गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं चौधरी साहब नाल गल कर रहा सी, मैं क्या मैं पंजाबी च गल करां कि हिंदी च? मैनू कहन लगे पंजाबी च गल कर, क्योंकि सारे पंजाबी गाने सुनते हैं। देश नू आजाद होए तकरीबन 80 साल तो नेड़े हो गए। एक गल तुसी देखी, 80 सालां विच तरक्की कित्थे होई? 80 सालां विच तरक्की शहरां च होई, पिंडां च नहीं होई। ओहदा कारण की है? सरकारां उन्हां पार्टियां दी बनाउने रहे तुसी जिहड़ा कल्ले शहरां दी सोचदे सी, वड्डे उद्योगपतियां दे बारे सोचदे सी। अज देख लो गड़गांव कित्थों तो कित्थे चले गया, पर रोहतक दे पिंड उत्थे ही है। गलती अपनी रही है। आ जड़ियां नेशनल पार्टियां इन्हां दे दिलां च गरीब प्रति किसान प्रति कोई सत्कार ते प्यार नहीं। बीजेपी किते किसानां बारे गरीबां बारे नहीं सोच सकती, ना कांग्रेस गरीबां बारे किसानां बारे सोच सकती है। उन्हां दा निशाना राज करना है, सेवा करना नहीं। तुसी देख लो राज करने वास्ते किते धर्म, एक धर्म नूं दूजे धर्म नाल लड़ाउणगे, एक जाति नूं दूजी जाति नाल लड़ा के राज कर लेंदे है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 80 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ 10 ਹੈ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ 80 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹੈ, 80 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਾਈ गरीब दी ते किसान दी लड़ी। हर वो लखनऊ वाले चाचा जी एक बार लंदन गए थे ना? आ जड़ियां नैशनल पार्टियां तां देखदियां कि वड्डे उद्योगपतियां नूं की आपां दे सकदे हैं। इस करके तुसीं देख लो किड्डा वड्डा वितकरा है, वड्डे वड्डे उद्योग दा करोड़ा लखा करोड़ कर्जा माफ हो सकता है, पर गरीब दा कर्जा माफ नहीं करते, किसान दा कर्जा माफ नहीं करते। क्यों? कि थोड़ी कोई पार्टी ताकत विच नहीं है। तुसी हरियाणे देख लो, थोड़े कोले कली एक खेतरी पार्टी है, इंडियन नेशनल लोक दल। जदों जदों इंडियन नेशनल लोक दल की सरकार आई, हरियाणे दे लोकां दी सरकार आई, चौधरी देवी लाल जी ना मैनू बहुत मौका मिले उन्हां नाल रह के। उन्हां नाल हरियाणे च मैं आप जांदा सी, मैनू तो बच्चे वांगू समझदे सी।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ? ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਾਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਚਣਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਬਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ। ਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲੈ ਆਏ, ਅੱਜ ਪਛਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਏ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਬਾ ਕੱਲਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ 112 ਸਾਲ ਦੀ ਜਨਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੱਲਾ ਚਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਬੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 700 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਿਆ, ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਓ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਵਾਰਿਸ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚਟਾਲਾ ਜੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ گاؤں ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਹਰ گاؤں ਦਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਚੂਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ गांव ਦੇ रूरल एरिया ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। सो मैं ज़्यादा समा नहीं ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ मैं फिर तो श्रद्धांजलि पेंट करके आई बेनती करदा जय जा रिश्ता बादल साहब का चौटाला साहब का देवी लाल जी का सी ओ जा रिश्ता है मैं देखा इंडियन नैशनल लोक दल के वर्करां दा ते श्रोमणी अकाली दल के वर्करां दा है। मैं देखा जो हरियाणे में चौधरी देवी लाल जी की सरकार आउंदी चौटाला साहब की सरकार आउंदी अकाली दल के वर्कर पंजाब सोचते कि साडी सरकार आ गई। जो बादल साहब की सरकार आउंदी हरियाणे के इंडियन नैशनल लोक दल के लोग ते हरियाणे के लोग सोचते साडी सरकार आ गई। ऐजा प्यार जिंदगी भर रहूगा ते पीढ़ियां चलता रहूगा। थोड़ा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब के दिखाए राय रास्ते पर चलते हुए सरदार सुखबीर सिंह जी बादल हमारे बीच पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी। हमारे बीच में वो शख्सियत विराजमान है जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री के रूप में जब चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में कार्यभार संभाला तो हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था एक नंबर की थी। आपकी काबिलियत को देखते हुए आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने आपको वित्त मंत्री का कार्यभार सौंपने का काम किया। भारतवर्ष की लोकसभा में उस समय के प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया था कि देश में सबसे बेहतरीन वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह जी जो हरियाणा प्रदेश से आते हैं। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के दिशा निर्देश और चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में आपने हरियाणा प्रदेश की अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रह करके सेवा करी। आज आप हमारे बीच में विराजमान हैं। आपको देखकर ये जनमानस हर्षित है, उत्साहित है। हमारे नौजवान साथियों का एक समूह जब आपकी ये खबर आ रही थी कि प्रोफेसर संपत सिंह जी 25 सितंबर की रैली में शामिल होंगे, तो हमारे नौजवान साथियों का एक समूह एक गीत गा रहा था। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगी, हमें तेरी बहुत जरूरत है। आदरणीय प्रोफेसर साहब से पहले हमारे बीच विराजमान बहन के कविता जी, आप लोकसभा की सांसद रही, एमएलसी रही और आप हमारे बीच में खास तौर से चल करके हमारे बीच में पधारी हैं। मैं आदरणीय कांता जी चौटाला, आदरणीय सुनैना जी चौटाला से आग्रह करता हूं कि मोमेंटो और शाल भेंट करके
के कविता जी का स्वागत और सम्मान करें जोरदार तालियों के साथ। दक्षिण भारत से खास तौर से हमारे बीच में पधारी आदरणीय के कविता जी, आपसे सादर अनुरोध है, आप हमारे बीच उपस्थित जनमानस को संबोधित करें। आदरणीय कांता जी चौटाला ने आपको पगड़ी भेंट करके आपको सम्मानित किया। बहन तनुजा जी और सुनैना जी ने आपको मोमेंट और शाल दे करके आपका सम्मान किया। आदरणीय बहन के कविता जी। सबको मेरा प्रणाम। जय हरियाणा। क्या हो गया, हरियाणा वाले नारा नहीं देते क्या? जय हरियाणा, जय तेलंगाना, जय भारत। यहाँ चौधरी देवी लाल जी के जयंती समारोह में आने का जो मुझे मौका दिया गया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। INLD के परिवार के जितने सदस्य यहाँ पे हैं, उन सब से तब से मैं बैठ के मंच पे देख रही हूँ आप सबको, जिस उत्साह से आप ये समारोह में शामिल हुए हैं। मुझे लगता है ये चौधरी देवीलाल जी का जयंती समारोह नहीं है, अपने अभय भैया के मुख्यमंत्री होने का शपथ ग्रहण समारोह है। जब हम दक्षिण भारत से, तेलंगाना से हरियाणा के बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें सिर्फ एक ही चेहरा याद आता है, वो है चौधरी देवीलाल जी का। सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं, दक्षिण में हर राज्य में भी चौधरी देवीलाल जी को बहुत प्यार से किसान हमारे याद करते हैं। क्योंकि इस देश में जब किसान शोषित था, जब किसान पीड़ित था, उस समय देवीलाल जी ने बहुत सारे काम किए थे किसानों के लिए। खासकर उनको राजनीति से जोड़ने का जो काम किया है, उसके बारे में आज भी साउथ इंडिया में भी बहुत चर्चा होती है। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि ऐसे समारोह में उनके बारे में चंद बातें बोलने का मुझे मौका मिला। जो उनकी सोच थी, जो उनका संघर्ष था, और सबसे ज्यादा मुझे पसंद है जो चौधरी देवीलाल जी की सादगी, जिस सादगी से वो नीचे से नीचे आदमी से भी मिलते थे और बड़े बड़े नेता से भी मिलते थे, तो उसके बारे में आज भी दक्षिण में, पूरे देश भर में मशहूर है। आज मुझे लगता है चौधरी देवीलाल जी यहाँ नहीं है, लेकिन किसान के दुख जो इस देश में इस समय में है, उसको देख के उनके आत्मा को बहुत पीड़ा पहुंचती होंगी। ये जो देश और प्रदेश में किसान विरोधी सरकार है, जो किसान को नुकसान पहुंचने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है अभी वक्त आ गया है। बहुत दिन किसानों ने भी जेल लिया, बहुत दिन गरीबों ने भी जेल लिया, बहुत दिन महिलाओं ने भी जेल लिया। अभी वक्त आ गया है, साथ मिलके सबको, बीजेपी को यहाँ से हटाने का टाइम आ गया है। क्योंकि आज देखिए जो हरियाणा
देश भर में किसानों के लिए मशहूर है, ऐसे हरियाणा में किसानों को स्पेशली बिजली जो देते हैं खेतों में, उस बिजली को 35% बढ़ाने का काम यहाँ का राज्य सरकार ने किया है। मैं अभय भैया से विनती करना चाहती हूँ, भैया पूरा हरियाणा का किसान आपके तरफ बहुत उम्मीद से देख रहा है। आप यहाँ आज इस मंच पे वादा कीजिए, जब आप चीफ साहब के समय में किसानों को फ्री बिजली देने का काम किया है, उससे किसानों को बहुत राहत पहुंचा है। आज हरियाणा का किसान बहुत दुख में है, तो उनके लिए फ्री बिजली देने का काम आईएनएलडी से हो, ऐसा मैं चाहती हूं। और मंच पे हमारे अब तक सुरेंद्र चौधरी साहब थे, डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के, सुखबीर सिंह बादल साहब थे, संपत सिंह जी है, आदित्य चौटाला जी है, रामपाल माजरा जी है, एमएस मालिक जी है, शेर सिंह बरसामी है, उम्मीद सिंह जी है, करण सिंह जी है, अर्जुन सिंह चौटाला जी है, जो हमारे भाई तेलंगाना तक सफ़र करके आए थे। हम ओबीसीओं के हक के लिए लड़ रहे थे, तो अर्जुन सिंह जी तेलंगाना तक आके ओबीसीओं का आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारे साथ देने का काम उन्होंने किया था। और हमारे तनुजा जी है जो वुमेन सेल की प्रेसिडेंट है, सुनैना चौटाला जी है जो कन्वीनर है। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि दक्षिण भारत से मुझे बुलाया है। प्रकाश देवीलाल चौटाला जी के इस समारोह में शामिल होने का मौका दिया है। इस समय मैं ओम प्रकाश चौटाला साहब को भी याद करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे जैसे जो नेता है जो सीखते हैं, वो ओम प्रकाश जी चौटाला जी के भाषण सुन के सीखते हैं। जो वो बोलते थे तो हर दिल को छू जाने वाले भाषण थे। तो ऐसे ही मुझे लगता है उन दोनों के पद में हमारे अभय भैया भी चलेंगे, और ज़रूर आईएनएलडी का शासन करने का समय आ गया है। पूरी हरियाणा की जनता आपकी राह देख रही है। तो आईएनएलडी के परिवार से मैं विनती करती हूँ, आईएनएलडी की परिवार से मैं विनती करती हूँ, आप घर घर जाए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में हरियाणा की जो लोकल पार्टी आईएनएलडी है, नेशनल पार्टी से कुछ नहीं होने वाला है, लोकल पार्टी आईएनएलडी है। हरियाणा की जनता को समझाइए। मैं हरियाणा की जनता से एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, बीजेपी कांग्रेस ने बहुत दिन शासन किया है, लेकिन जो हमारे मेवात है वहाँ आज तक नहर से पानी क्यों नहीं आता है? बस एक ही सवाल है दोनों नेशनल पार्टी से, और वो काम आईएनएलडी आगे करके दिखाएगी, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। और इसीलिए मैं ये समारोह में शामिल करने का वापस एक और बार आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए आपसे रुखसत लेती हूँ। थैंक यू। जय तेलंगाना, जय हरियाणा। चौधरी देवीलाल जी, चौधरी देवीलाल जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद के कविता जी का। कर्ण भजन। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करूं आदरणीय चौधरी साहब संपत सिंह जी। उससे पहले एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। 6 अप्रैल 2001 को जननायक चौधरी देवीलाल जी का स्वर्गवास हुआ। लाखों की संख्या में मौजूद लोगों के बीच में आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को चौधरी देवीलाल की विरासत की पगड़ी पहनाई गई थी। हम सब इस बात के साक्षी हैं। जब कहीं भी हरियाणा प्रदेश के किसी भी गांव में, किसी मोहल्ले में, किसी सभा में आदरणीय चौटाला साहब जाते थे, उनको पगड़ी भेंट की जाती थी। और चलते समय चौटाला साहब ये कह करके जाते थे कि पगड़ी बंधाने वाला आपको ये वायदा दे करके जा रहा है कि हरियाणा प्रदेश के लोगों द्वारा पहनाई गई मान और सम्मान का प्रतीक पगड़ी किसी गैर की चौखट पर झुकने नहीं दूंगा। और तारीख, स्थान और समय इस बात का गवाह है कि 80 साल की उम्र थी, 75% शरीर से जख्माइल होते हुए 10 साल की कैद, बामशक्कत काटना कबूल कर लिया। लेकिन हरियाणा प्रदेश की चौधरी देवीलाल की विरासत की
पगड़ी किसी गैर की चौखट पर झुकाने का काम नहीं किया। उन्हीं चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का स्वर्गवास हुआ। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की पगड़ी आपके सामने समाज ने, भाईचारा ने, देश ने, प्रदेश ने अभय सिंह जी चौटाला के सिर पर पहनाने का काम किया था। हमें इस बात का भरोसा है, हमें इस बात का विश्वास है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला की रगों में ओम प्रकाश जी चौटाला का खून है। चौधरी अभय सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल के दिखाए राय रास्ते पर चलने का काम करते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला किन्हीं मुश्किलात चाहे दरपेश आई, चाहे किन्हीं हालात से दो चार रहे, लेकिन ऐलानिया तौर पर कहा कि स्वाभिमान का सौदा और सिद्धांत से समझौता किसी कीमत पर नहीं होगा। और चौधरी अभय सिंह जी इस हरियाणा प्रदेश ने, इस इंडियन नेशनल लोकदल ने अनेक राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे। 1972 में चौधरी देवीलाल जी विधानसभा में 2 जगह से चुनाव लड़े थे। 1972 के बाद लगातार संघर्ष करते करते 2018 में एक हालात पैदा हुए जब आप सरकार बनाने जा रहे थे। और हमारे दक्षिणी हरियाणा में एक कहावत है कि बिना बुलाए इज्जत नहीं, कोई आके देख ले, और दगा किसी का सगा नहीं, कोई करके देख ले। अभय सिंह जी के साथ तो आज भी लाखों लाख आदमी बैठे हैं। इनके संघर्ष को, इनके जज्बा को लोग सलाम करते हैं। और ये उपस्थिति, आज की ये सभा, आज का ये आयोजन इस बात का प्रमाण है कि 2029 में हरियाणा प्रदेश की कमान चौधरी अभय सिंह जी चौटाला के हाथ में होगी और हरियाणा प्रदेश की सरकार चौधरी देवीलाल की नीतियों का पालन करते हुए आगे बढ़ेगी। आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी, आप अपना संबोधन दें, अपना शुभ संदेश दें। उमेद सिंह जी लोहान, रामपाल जी माजरा साहब, रामनिवास जी सैनी, मोमेंटो, चौधरी झज्जर से रामनिवास जी सैनी, बल्लू जिला अध्यक्ष युवा के रोहतक से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माजरा साहब सम्मान के रूप में एक मोमेंटो आपको भेंट करके आपका स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी, पूर्व में रहे मंत्री हरियाणा सरकार। संपत सिंह जी बोले उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया से आए सुरेंद्र पाल जी जो काउंसलर है, सुरेंद्र चहल जी, वीरेंद्र खत्री, ये तीनों ऑस्ट्रेलिया से आज आपके बीच में पधारे हैं। उनका भी मैं यहाँ पहुंचने पे स्वागत करता हूं। मेरे अपने परिवार, चौधरी देवीलाल परिवार, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला परिवार के सबसे जुझारू और संघर्षशील चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, आज सारी जिम्मेदारियां आप निभा रहे हैं। अनेकों बार पार्टियां बनी और अनेकों बार पार्टियां गई। हमेशा सिंबल न जाने कितनी पार्टियों के सिंबल लिए, आखिर में जब इनेलो बन गई तो एक ही सिंबल रहा है। और उस सिंबल का उत्तरदायित्व कौन थे? उत्तरदायी उसके उत्तराधिकारी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे। पहली बार उनके नेतृत्व में ये इनेलो पार्टी बनी और दुर्भाग्य से जब वो हमारे बीच में नहीं रहे तो आज मुझे खुशी है, मेरे घर का संचालन जो है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बखूबी कर रहे हैं।
तो हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके साथ सुरेंद्र चौधरी जी भी आपके बोल के गए हैं, डिप्टी सीएम थे, अभी हैं, और आदित्य चौटाला जी जो डब्बाड़ी से एमएलए हैं, रामपाल A golden chance to own the memorable mementos presented to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. PM Mementos E-Auction 2025. संभाल रहे हैं। मेरे बहुत पुराने साथी हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, कर्मठ है। इसी तरह से MS मलिक जी मेरे डीजीपी रहे हैं जब चौटाला साहब सीएम थे और मैं जब फाइनेंस मिनिस्टर था। बहुत ही काबिल अधिकारी रहे हैं, आज INLD के साथ हैं। इसी तरह से शेर सिंह बड़शामी जी, आप भी उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र रहे थे और आज आप भी जो है इन्हें को मजबूत कर रहे हैं। उमेद सिंह जी नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ग्रुप में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती और को संभाल रहे हैं। करण सिंह जी चौटाला जिला परिषद के चेयरमैन हैं, आप भी परिवार की लिगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अर्जुन जी चौटाला MLA भी हैं आप, और साथ में परिवार की लिगेसी को, चौधरी देवलाल की लिगेसी को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की लिगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारी बहन के कविता जी, जिनके फादर केशियार नाम से जाने जाते हैं, के चंद्रशेखर राव, आज से 2-3 साल पहले 10 साल तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी बेटी थी। ये लोकसभा की मेंबर भी रही थी और MLC भी रही थी। और अभी सुखबीर बादल जी, वो तो परिवार के सदस्य हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार चला रहा है। हर मौका पर जब भी इन्हें लोग कोई प्रोग्राम करती है आती है। मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ, चौधरी अभय सिंह चौटाला के हौसले की दाद देता हूँ। इन्होंने बहुत बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया है और पहली बार चौधरी देवीलाल जी के, ताऊ देवीलाल जी के जन्म जयंती को इस बार रोहतक में करने का फैसला किया। ये दिखाते हैं, इनका हौसला दिखाते हैं। और जब चले तो अकेले चले और धीरे धीरे काफिला बढ़ता गया। मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ रोहतक में इतना बड़ा बदलाव आ रहा है, क्यों ना आएगा? ये चौधरी देवीलाल जी की कर्म भूमि रही है, सोनीपत कर्म भूमि रही है। पहले MP बने सोनीपत से 1980 में, और MLA थे, बट्टू से छोड़ दिया और वहाँ से मुझे मौका दिया MLA का। मेरी कोई इच्छा नहीं थी राजनीति के अंदर आने की, लेकिन वो लेकर आए। चाहे मुझे बायोलॉजिकल तौर पर मेरे बाप बाप ने जन्म दिया, लेकिन राजनीति में अगर जन्म दिया तो वो चौधरी देवीलाल जी ने जन्म दिया। मुझे कई जगह से खबरें आई कि प्रोफेसर साहब आप जा रहे हो इनेलो की रैली में, भैया ये चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मनाया जा रहा है और संपत बुलाने के बाद वहाँ जाने से नहीं रुकेगा। मुझे चैलेंज ये एक्सेप्ट है, चाहे मुझे किसी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ जाए। मैं चौधरी देवीलाल के आदर्शों से, उनके नियमों से, उनके नीतियों से अलग नहीं हट सकता, किसी तरीके से नहीं हट सकता। और उसी चीज़ को आज चौधरी अभय सिंह जी चौटाला आगे लगा रहे। क्यों ना हूं मैं इनको इस बात का आशीर्वाद देने के लिए कि आप उनकी लेगेसी को जो आगे बढ़ा रहे हो,
और लोग जो तैयार हो रहे हैं, ये आपके प्रति लोगों का प्रेम है, इसलिए तैयार हो रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी का जन्म को सम्मान दिवस रूप के अंदर मनाना और उस सम्मान दिवस पर इतना बड़ा कार्यक्रम कर देना, चुनाव के बाद पहला ये कार्यक्रम है। आज तक किसी दूसरी पार्टी की हिम्मत नहीं पड़ी है, जो बहुत अपने बारे में कुछ कहते थे, लेकिन जब फिरने लगे और जब लोकतक के लोग इनके साथ लगने लगे, उन लोगों के पेट में मरोड़े उठने लग गए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जवाब देना जरूर, ऊंची आवाज से जवाब देना। उन्हीं नेताओं से मैं, एक ने कहा कि कोई नहीं जाना रैली में, ये तो अभय सिंह चौटाला नोट दे के बुला रहे हैं। हुआ था ना, वीडियो वायरल हुआ था। इनके बुलाए पर आप ईमानदारी से आए हैं या नोट लेकर आए हैं? ईमानदारी से आए हैं तो हाथ खड़े करके दिखाओ, ताकि ऐसे ठगों को पता लग जाए कि जनता तुम्हारी ठगी में अब नहीं आएगी। चाहे कुछ कर लो, आप ठगी में नहीं आएगी। ये प्यार उमड़ता है, ये लगाव उमड़ता है, और मुझे तो ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और बदलाव चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में आएगा। इसलिए इसकी शुरुआत करने के लिए मैं इनको बार बार शाबाशी देता हूँ, बार बार शाबाशी देता हूँ। कोई मर्द आदमी जो है ना, आकर चौधरी देवीलाल की कर्मभूमि को वापस ले जाने का प्रयास करता है, कोई आसान बात नहीं है। ये कहना आसान होता है, अपने मैदान को खुद तो संभाल लो, पता लग जाएगा कितने लोग आपके साथ हैं। एक दिन करके देख लो, रैली करके देख लो, पता लग जाएगा। ये निरी थापियों से बात नहीं बनने वाली है। ये परात उठाकर दूसरे को डरते दे देने वाली बात नहीं है। ये ईमानदारी की बात है, ये सच्चाई की बात है, और सच्चाई और ईमानदारी के लिए इस देश के लोग किसी बात के लिए कट मरने के लिए तैयार रहते हैं। जहाँ तक चौधरी देवीलाल का सवाल है, मैंने कहा मेरे तो राजनीति में जन्मदाता, मेरे लिए भगवान देवता सब कुछ चौधरी देवीलाल जी थे। काम जैसे एक साधारण परिवार के सदस्य को, जिसकी कोई इच्छा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, उसको राजनीति में लेकर आए। लेकर नहीं आए, ऐसी उनकी भावना थी, ऐसा उनका जादू था। जब 1982 का चुनाव हुआ, उसमें देखो आप 31 लोकदल के एमएलए थे, 8-9 हम आजाद थे, मैं भी आजाद था। बीजेपी के 6 एमएलए थे और छोटी पार्टियों के थे। 50 से ऊपर जाके गवर्नर से मिले, और गवर्नर ने एतवार को चौधरी बदनलाल को बना दिया, जबकि हाँ भरी थी सोमवार की चौधरी देवीलाल की। लोक दल के 11 लोग टूट के चले गए उसी टाइम बदनलाल के साथ। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बड़ा बुद्धिमान था, लेकिन चौधरी देवीलाल का जुनून ऐसा था। मैं अकेला आजाद उनके साथ खड़ा रहा, सरकार में नहीं गया था। लेकिन उस शख्सियत ने कोई देने में कमी नहीं छोड़ी। 87 में पहली कैबिनेट आई और पहले 6 मंत्री बने, उनमें उन्होंने संपत सिंह को भी साथ लिया था। ये बात थी। इसी तरह चौटाला साहब बने तो सबसे पहले संपत सिंह को लिया था। मैं कैसे भूल सकता हूं ये चीजें। कहते हैं जी आप दूसरी पार्टी में चले गए। हाँ चला गया, लेकिन मेरे पारिवारिक संबंध है। जब चौटाला साहब के अस्थि कलश आए, सबसे पहले मैं आगे खड़ा हुआ रिसीव करने के लिए। आदित्य और अर्जुन दोनों आए थे। मैंने कहा ये मुझे सौंपो। लोगों तब भी चर्चा शुरू कर दी थी, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हो रहा है
मेरे परिवार के मुखिया के अस्थि कलश है। मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा? दोनों बेटों की शादी में बुलाया, पोते के दसोट में बुलाया और मैं गया। बोले आप पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। होने दो भैया, हम नहीं डरेंगे, मरना नहीं है इन पदों के साथ में, लेकिन असूल नहीं छोड़ेंगे। कैसे छोड़े? जहां तक चौधरी देवलाल जी का है, चौधरी देवलाल देश की सबसे बड़ी राजनीति के यूनिवर्सिटी के मालिक थे। आज देश में कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां उनकी छाप ना हो, जहां उनके की बात ना हो। राजनीतिक परिवर्तन जब चाहते थे जनता के सारे कर दिया करते, हटाना है तो हटा दिया करते, बढ़ाना है तो बढ़ा दिया करते। मैं 1977 की बात याद कराता हूं। चौधरी देवलाल हरियाणा मुख्यमंत्री बने, किसान। प्रकाश सिंह बादल बने पंजाब में, किसान। रामनारायण यादव बने यूपी में, राम नरेश, किसान। चिमन भाई पटेल बने बिहार में, किसान। इसी तरह से और स्टेटों में, यहाँ तक कि उड़ीसा में जो है बीजू पटनायक जी बने, भैरव सिंह शेखावत यहाँ राजस्थान में बने। सारे किसानों को बनाने वाले कौन थे? चौधरी देवलाल। और जब भी किसी ने नखरा किया, चैलेंज किया, उसका जवाब दिया। अब रामपाल माजरा जी कह रहे थे, जब चौधरी देवलाल का कभी भी जो है ये मेजोरिटी शो करना, विश्वास मत करना, प्रधानमंत्री कोठी पर नहीं होता है। मुरारी देसाई की कोठी पर किया गया और भजनलाल को जब सीएम बना दिया गया, उसके बाद चौधरी देवलाल रुके नहीं, संघर्ष करते रहे। और कहा क्या कि जिसने मेरी झोंपड़ी की आग लगाई है मैं उसको महल में ही नहीं रहने दूंगा। बताओ कितनी बड़ी बात है। छोटा सा हरियाणा 10 सीट वाला, और उसको नेता कह रहा है कि मैं झोंपड़ी मेरी बाड़ी है, मैं महल में नहीं रहने दूंगा। थोड़े दिनों बाद चरण सिंह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हटा दिया। उसी दिन कसम खा ली कि मैं चौधरी चरण सिंह को बनाऊंगा और मुरार जी को हटाऊंगा। हो गए। उसके बाद वीपी सिंह को बनाया, देश का प्रधानमंत्री, अपनी पगड़ी उतार के दे दी। कितनी त्याग की मूर्ति थी। कोई त्याग करता है क्या? छोटे से पद का त्याग नहीं करता आदमी, उन्होंने त्याग करके दिखाया। और जब उधर से उन्होंने चौधरी देवलाल को रात को 12-1 बजे सोए के तकिए के नीचे चिट्ठी जारी कर दी, चौधरी देवलाल को हटा लेंगे। उसी टाइम कहा कि हाँ मैं अब इसको हटाऊंगा, हटा दिया। चंद्रशेखर जी को बढ़ा दिया, बाद में देवगौड़ा जी को बनाया। देश में प्रधानमंत्री का निर्माण उनकी फैक्ट्री और उसकी यूनिवर्सिटी से होता था। चीफ मिनिस्टर तो होते थे। और दूसरी बात, चौधरी देवलाल अपने आप में एक ग्रंथ थे। ग्रंथ, अगर उनके ग्रंथ को पढ़ लें, उनकी हिस्ट्री को पढ़ लें, आपको सारा राजनीतिक ज्ञान हो जाएगा। चौधरी देवलाल सोशल इंजीनियरिंग, ये मायावती ने बहुत बाद में किया, ये सोशल इंजीनियरिंग नहीं थी। चौधरी देवलाल सोशल इंजीनियरिंग में बड़ा विश्वास रखते थे। जब देखा समाज का हर वर्ग अलग अलग लुट रहा है, किसान अलग लुट रहा है, कमेरा अलग लुट रहा है, श्रमिक अलग लुट रहा है, पिछड़ा अलग लुट रहा है, दलित अलग लुट रहा है, इस तरह का जब देखा ये लुट रहा है, सबको जोड़ने का काम किया। और 87 का परिवर्तन उसी जोड़ की निशानी है। हर जगह नेता उठाए, हर समाज के उठाए, और बाद में हर समाज के लिए नीतियां बनाई। उस आदमी को और क्या कहेंगे हम जी। इसलिए बहुत बड़े शख्सियत चौधरी देवलाल जी, आज अगर उनका सम्मान हम नहीं याद करेंगे तो कोताही होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपको, आप उनके आदर्शों को, आप उनके असूलों को, उनको आपको आगे ले जाना है तो वो आप ले जा सकते हो केवल अभय सिंह के नेतृत्व में। पार्टियां हैं, बहुत हैं, लेकिन किसान के लिए, गरीब के लिए और कोई नहीं दिखता। और आज सबसे बड़ा संकट क्या है? सबसे बड़ा संकट है ये बाढ़ आई। बाढ़ में नहीं, हरियाणा प्रदेश में तो ड्रेन का, नदी का, चौवे का ये नुकसान है।
लेकिन आज तक एक नया पैसा नहीं दिया है। लड़ाई कौन लड़ रहा है? कोई नहीं लड़ रहा। जब हरियाणा का 3 महीने पानी बंद किया, किसने प्रदर्शन किए? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने प्रदर्शन किए थे। और बैठे थे लोग, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे। किया किसने प्रदर्शन? कोई आया छाती खोल के आगे सामने? यही आए थे। किसान जब लुट रहा था, 3 काले कानून बन रहे थे, किसी ने कोई धरना प्रदर्शन भी किया हो? अगले शेर ने आकर सीधा इस्तीफा दे दिया। किसान अगर लुट रहा है, मैं चौधरी देवलाल का पोता हूं, ओम प्रकाश चौटाला का बेटा हूं। अगर यही होता रहा तो आने वाली पीढ़ी मुझे भी माफ नहीं करेगी। और बात भी ठीक है। और इन्होंने एकदम इस्तीफा दे दिया। अड़ जाते हैं जहां भी किसान की, मजदूर की, गरीब की, दलित की, पिछड़े की, कमेरे की बात आती है। इसलिए मैंने ज़्यादा कहते हो ये कहता हूं, आज यहां से कसम खा के जाओ कि चौधरी देवलाल की नीतियों को अगर आपको मजबूत करना है, अगर आप उसको मानना है, उनकी नीतियों को दोहराना है, तो अभय सिंह चौटाला जी को मजबूत करो। करोगे? चौधरी देवलाल, चौधरी देवलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल, धरती पुत्र महान नेता चौधरी देवीलाल। धन्यवाद, धन्यवाद आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी। हमारी पार्टी के पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष, युवा इनेलो के अध्यक्ष रहे भाई प्रदीप जी गिल विधिवत रूप से आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी सदस्यता ग्रहण करके सक्रिय भूमिका निभाने का वायदा करते हुए आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला से मेरा निवेदन है कि पटका पहना करके प्रदीप जी गिल का स्वागत और सम्मान करें। अब मैं निवेदन करूंगा मेरे भाई मंजीत कन्हेली से और विनेश लागड़ा से कि वो एक जो माला लेकर के आए हैं वो भी चौधरी अभय सिंह जी को पहनाने का काम करे। और भाई मंजीत कन्हेली एक गदा भी भेंट करना चाहते हैं, वो भी वो चौटा अभय सिंह जी को प्रस्तुत करें। हमारे मेवात से और ब्रज खांप से 331 मीटर की पगड़ी करमन बॉर्डर, क्योंकि करमन बॉर्डर जो होडल का है उससे चंडीगढ़ की दूरी 331 किलोमीटर है। रतन सिंह जी सोरोत और जोगिंदर सिंह जी बावन खांप की तरफ से, ब्रज खांप की तरफ से पगड़ी लेकर के आए हैं तथा मेवात की तरफ से सुबान खान जी, ताहिर खान, सरदारी हबीब साहब मेवात से जो पगड़ी लेकर के भेंट कर रहे हैं। किसान मजदूर की आवाज चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। मकसूद पार्षद पुन्हाना से गदा भेंट कर रहे हैं। शेर सिंह आर्या पलवल, तस्लीम भी इनके साथ, नफे सिंह राजपूत वाल्मीकि, भाई रॉकी मित्तल से निवेदन करूंगा आप अपनी प्रस्तुति दे। भाई रॉकी मित्तल। एक स्वागत गीत।
गरीब के दुख दर्द और राखे लाल था ताऊ दे दीदान था मर्दन ताऊ दे दीदान राखना सबका ख्याल ताऊ दे दीदान बचाया एक पेंशन मिटा की टेंशन वाली तेरा की जाया ताऊ ताऊ बोले दुनिया ताऊ ला बचाया एक पेंशन मिटा की टेंशन वाली तेरा की जाया तेरा ताऊ बेमिसाल था ईसानो ताऊ बेमिसाल था सबका ख्याल ताऊ दे दीनाल चढ़ के बेटा मैं तो किसोदा बड़ा कमाल था ताऊ दे दीदान था माताला ताऊ दे दीदान राखना सबका ख्याल ताऊ दे दीदान हरियाणा की माटी पुकारा बड़ा कतना हरियाणा ताऊ के होते रोटी मित्तल किसान तो खुशहाल था किसानों का मसीहा वो तो ताऊ दे दीदान था खाकड़ नेता अभय चौटाला सेना वर्गी चाल दिल का राजा जबान का पत्ता ताऊ मेरा लाल भारत माता ताऊ दे दीदान राखना सबका ख्याल ताऊ दे दीदान भाई निर्दय बेनीवाल जी से अनुरोध करूंगा कि आप भी जल्दी से अपना स्वागत गीत पेश करके अभय सिंह जी का स्वागत करें। अजीत तंवर तिगड़ाना से आज इंडियन नेशनल लोकदल परिवार में शामिल हुए हैं। और बार भाई मंजीत कनेली साथ में पैसों की माला पहना करके अभय सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। और साथ में वो मुकुट भी लेकर के आए हैं अभय सिंह जी को देने के लिए। हेलो हेलो धन्यवाद। एक में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आदरणीय मित्तल साहब ने दी है और साथियों ताऊ जी को याद करते हुए उनकी जो पगड़ी थी अब उस पगड़ी की लाज चौधरी अभय सिंह जी के सिर पर रख दी है। तो आज इनेलो पार्टी को सींचने के लिए आए हो तो जोश के साथ मेरा साथ देंगे क्योंकि मेरा गाना भी बड़ा जोशीला होगा। तैयार हो? हाथ खड़े करके बताओ, आइएगा सुनिएगा। स्टेज पर सभी बैठ जाएं, नीचे से अभय सिंह जी के लोग देख नहीं पा रहे इसलिए आपसे निवेदन करूंगा थोड़े से स्टेज पर पीछे सभी बैठ जाएं। थोड़े से पीछे हो गए। हेलो जिंदाबाद है
इनेलो जिंदाबाद है। दाऊद बिलाल की बगिया रहे सदा आबाद है। अब चौटाला निभा रहे दादाजी की मर्याद है। इनेलो जिंदाबाद है, इनेलो जिंदाबाद है। मजदूर किसान कमेरे की इनेलो जिंदाबाद है, इनेलो जिंदाबाद है। दाऊद बिलाल की बगिया रहे सदा आबाद है। अब चौटाला निभा रहे दादाजी की मर्याद है। इनेलो जिंदाबाद है, इनेलो जिंदाबाद है। मजदूर किसान कमेरे की इनेलो जिंदाबाद है, इनेलो जिंदाबाद है। तालियों से दाऊद बिलाल, दाऊद बिलाल। क्या बात है? हाँ। इंडियन नेशनल लोक दल की एक अलग पहचान से श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का त्याग और बलिदान से मजलूमों के देवीलाल जी कहलाए भगवान से। जननायक और ताऊ कहता सारा हिंदुस्तान से, जननायक और ताऊ कहता सारा हिंदुस्तान से। बुढ़ों को दे गया पेंशन रहे हमेशा याद है। हरी हरी पगड़ी वाले का एक अलग अंदाज है। इनेलो जिंदाबाद है, इनेलो जिंदाबाद है। मजदूर किसान कमेरे की इनेलो जिंदाबाद है, इनेलो जिंदाबाद है। दाऊद बिलाल की बगिया रहे सदा आबाद है। अब चौटाला निभा रहे दादाजी की मर्याद है। इनेलो जिंदाबाद है, इनेलो जिंदाबाद है। मजदूर किसान कमेरे की इनेलो जिंदाबाद है, इनेलो जिंदाबाद है। तालियों से चौधरी अभय सिंह चौटाला। हाजरा साहब पटका पहना करके विधिवत रूप से आपको पार्टी में शामिल कर रहे हैं। किसान मजदूर की आवाज चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलयुद्ध के नायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खेल रतन चौधरी अभय सिंह मंजीत कनेली माला पहनाकर नफे सिंह लाड़ी जिला प्रधान अपने साथियों के साथ पगड़ी भेंट करके साथ में नफे सिंह लाड़ी अपने साथियों के साथ चांदी का हनुमान मुकुट पहलवान, मंजीत कनेली, संजय सरपंच साथियों सहित माला मुकुट पहना करके गदा भेंट करके चौधरी अभय सिंह जी का सम्मान कर रहे। जोरदार तालियों के साथ चौधरी देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चारों तरफ हरियाणा प्रदेश में भय का माहौल है। हर रोज डकैती पड़ती है, हर रोज मर्डर होते हैं, पेट्रोल पंप लूटे जाते हैं, टेलीफोन पर धमकी दे करके फिरौतियां मांगी जाती है। आज हरियाणा प्रदेश में भय का माहौल है और इस भय के माहौल को खत्म करने के लिए अभय सरकार मेरे साथ मिलकर के, मैं कहूंगा अब की बार आप तमाम साथी कहेंगे अभय सरकार, अब की बार अभय सरकार। एक भी साथी बाकी नहीं रहेगा, तमाम साथी साथ दो। अब की बार अभय सरकार, अभय चौटाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभय चौटाला संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा ताऊ तेरा नाम रहेगा। साथियों 25 सितंबर उचाना के मुकाम पर इसी 25 सितंबर के दिन आप बोल दो नाम, मेरे को बता दो। शेर हरियाणा चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद,
एक मिनट भाई। हेलो हेलो भाई, एक मिनट। जिन्होंने ये पार्टी ज्वाइन करी है भाई, सबसे पहले मंजीत कड़ेली, संजय सरपंच लाडोद भैयापुर से, और अनिल हुड्डा वाइस चेयरमैन, और हमारे गांव के कलावड़ के धीरज मलिक पार्षद, और भाई सत्येंद्र सरपंच बालन, और हनुमान लाड पर सरपंच, और भाई मैं कलावड़ से पूरा सरपंच विजेंद्र मलिक। हमने सभी भाइयों ने इनेलो पार्टी ज्वाइन करी है, और हम अभय सिंह चौटाला जी की बहुत ही पार्टी की मदद करेंगे, कंधा से कंधा मिलाकर हमारे भाई बड़े भाई अभय सिंह के साथ जोर लगाकर काम करेंगे पार्टी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका निकाल के लगा दे। बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज हमारे बीच में चौधरी देवीलाल के रहे सबसे पुराने साथी आदरणीय चौधरी संपत सिंह जी, तेलंगाना से चल कर के आई हमारी छोटी बहन के कविता जी, प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी शेर सिंह बड़शामी जी, पूर्व में रहे मेंबर पार्लियामेंट पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैप्टन इंदर सिंह जी, एक्स एमएलए जल योद्धा रहे रघु यादव जी, ऑस्ट्रेलिया से चल करके हमारे बीच में आए काउंसलर श्री सुरेंद्र पाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भाई उमेद लुहान जी, डबवाड़ी से विधायक अजीत आदित्य चौटाला जी, मंच का संचालन कर रहे लीगल सेल के प्रदेश के अध्यक्ष जसवीर सिंह ढिल्लों जी, जिला रोहतक के अध्यक्ष डॉक्टर नफे सिंह लाड़ी जी, पूर्व में रहे विधायक पार्टी के राष्ट्रीय सचिव चौधरी बलवंत सिंह मायना जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के संयोजकगण, पार्टी के राष्ट्रीय, जिला और प्रदेश स्तर के सभी नेतागण, सबसे पहले मैं आज लाखों की संख्या में रैली के अंदर आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं बहनों, इस भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, आज आप महान स्वतंत्रता सेनानी, संघर्षशील जुझारू युग पुरुष हरियाणा के निर्माता पूजनीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन पे आज रोहतक पहुंचे सभी भाइयों का, बहनों का, बुजुर्गों का, माताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
पूजनीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की करम सतली रोहतक की इस पवित्र माटी को नमन करता हूं। पूजनीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने देश की आजादी के लिए अपना बचपन व जवानी को जेल की सलाखों में गुजारा। देश को आजाद कराने में चौधरी देवीलाल जी का एक महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने हमेशा किसान, मजदूर, गरीब, दलित, पिछड़े, कमेरे व छोटे दुकानदार के हितों के लिए संघर्ष किया और बड़े से बड़े पदों को ठोकर मारने में देर नहीं लगाई। देश को आजाद कराने में आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की मुख्य भूमिका रही। हरियाणा के निर्माण में चौधरी देवीलाल जी की अहम भूमिका रही। साथियों, इमरजेंसी 1975 में लगी, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई और इमरजेंसी के बाद अगर हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई तो उस शख्स का नाम भी आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल था। जहां चौधरी देवीलाल जी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया, वहीं स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को भी 19 वर्ष तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। 19 महीने के बाद जब जेल से बाहर आए तो बाहर आने के बाद जब चुनाव हुआ तो न केवल देश से कांग्रेस पार्टी को जाना पड़ा, बल्कि चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में हरियाणा में लड़ाई लड़ करके कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर करने का काम किया। साथियों, मुझे अच्छी तरह से याद है, सन 1985 का वक्त था। पंजाब में उग्रवाद चरम सीमा पे था और पंजाब के उस उग्रवाद को कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक समझौता पंजाब के लोगों के साथ किया, जिसका नाम राजीव लोंगोवाल समझौता रखा गया। हमें उस समझौते से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसकी 2 धाराएं थी, धारा 7 और 9। जिन धारा 7 और 9 के तहत हरियाणा प्रदेश के साथ भेदभाव किया जा रहा था। हरियाणा प्रदेश में उस वक्त कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के पद पे चौधरी भजनलाल आसीन थे, बैठे थे। जब समझौता हो रहा था तो दिल्ली में राजीव गांधी के दफ्तर के अंदर राजीव गांधी और लोंगोवाल, संत लोंगोवाल दोनों बैठ करके हरियाणा के भविष्य के हरियाणा के साथ कुठाराघात कर रहे थे। कहीं जो चंडीगढ़ शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हमारा हरियाणा का था, उस चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया गया था। उसी समझौते के तहत हमारा यमुना का पानी कम कर दिया गया था। चौधरी देवीलाल ने जब उस समझौते को पढ़ा, उसी दिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं भी चाहता हूं पंजाब के अंदर शांति हो, उग्रवाद खत्म हो, लेकिन कोई हरियाणा के साथ भेदभाव करे, हरियाणा के हकों पे कोई कुठाराघात करे, डाका डाले, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उसी दिन ऐलान कर दिया कि हम इस समझौते को नामंजूर करते हैं। अगर सरकार ने समझौता थोपने की कोशिश करी तो फिर हम हरियाणा के लोगों के बीच में जाएंगे और एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर देंगे कि उसके बाद हरियाणा के लोग न केवल इस समझौते को रद्द करने में अपनी एडी चोटी का जोर लगाएंगे, बल्कि हम कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश से सुपड़ा साफ करके सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। साथियों, आपको याद होगा स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने आप लोगों को अपने साथ लेकर के एक न्याय युद्ध शुरू किया था। एक ऐसा न्याय युद्ध था जब हिसार से चौधरी देवीलाल पैदल चले और पैदल चल करके जब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो पहले सैकड़ों की संख्या में लोग उनके साथ चले थे।
अखबार के लोग लिखते थे कि चौधरी देवीलाल का निर्णय गलत है, चौधरी देवीलाल ने गलत फैसला ले लिया। शायद प्रदेश के लोग चौधरी देवीलाल का इस मामले में साथ ना निभाएं, लेकिन साथियों, दिल्ली पहुंचते पहुंचते जो सैकड़ों की संख्या में चले हुए साथी थे, वो लाखों की संख्या में तब्दील हो गए थे और लाखों की संख्या में दिल्ली के बोट क्लब पे जाके चौधरी देवीलाल ने कहा, या तो राजीव लोंगोवाल समझौता वापस ले लिया जाए, अन्यथा इन महलों में बैठे हुए जो लोग हैं, जो देश के ऊपर इस तरह की चीजें थोपने का काम करते हैं, हम आने वाले वक्त में उन्हें यहां से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश के साथ किए गए विश्वासघात को खत्म करके हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ न्याय करने का काम करेंगे। साथियों, आपके सहयोग और समर्थन से सन 1987 में जब चुनाव हुआ तो जिन कांग्रेस के लोगों ने हरियाणा प्रदेश को कहीं बर्बाद करने की ठान रखी थी, उन्हीं हरियाणा प्रदेश में आम जनता ने चौधरी देवीलाल के साथ खड़े होकर के उस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया था। 90 में से 85 सीटें जिता करके प्रदेश की सत्ता सौंपने का काम किया था। आज फिर उसी तरह का वक्त चल रहा है। आज देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मनमाने ढंग से लोगों के ऊपर अपनी मनमर्जी के कानून थोपने का काम करती है। आपने पिछले दिनों अखबार में पढ़ा होगा कैसे राजनीतिक लोगों को दबाया और कुचला जाए। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने देश के गृह मंत्री से कहा कि एक बिल लेकर के आओ, ऐसा बिल लेकर के आओ कि जब हम चाहे विपक्ष के किसी भी व्यक्ति को जो सरकार के खिलाफ कहीं अपनी आवाज बुलंद करता है, जो कहीं सरकार को चैलेंज करने का काम करता है, कैसे उसको राजनीतिक रूप से खत्म किया जाए। इसके लिए साथियों, लोकसभा में एक बिल लाया गया था, आपने पढ़ा होगा। उस बिल में लिखा था कि जिस किसी राजनेता को 1 महीने कैद हो जाएगी, जो कोई 1 महीने तक किसी जुर्म के तहत कैद में चला जाएगा, ना वो मुख्यमंत्री रहेगा, ना वो मेंबर पार्लियामेंट रहेगा, ना वो विधायक और मुख्यमंत्री रह पाएगा। साथियों, इस तरह के बिल थोप करके कहीं देश के प्रजातंत्र को खत्म करने की एक साजिश भारतीय जनता पार्टी रचने का काम कर रही है। उन्हीं के पद चिन्हों पे हरियाणा प्रदेश की सरकार चल रही है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं पिछले 2 साल से लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूं। मैंने साथियों जो पैदल यात्रा करी थी, 4200 किलोमीटर का पैदल सफर जब तय किया था, 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों में गया था। लोग मुझे बता रहे थे कि किस तरह से भाजपा और जेजेपी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ मन चाहे तरीके से लूटने का काम किया है। उन 5 वर्षों में उन दोनों पार्टियों के लोगों ने मिलकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर अनेक बड़े बड़े घोटाले किए थे, घपले किए थे। अगर मैं सबका जिक्र करूंगा बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप बहुत देर से बैठे हैं, आपने भी घरों को जाना है। मैं साथियों आपका ज्यादा समय न लेकर के 2-4 बातें आपके बीच में ऐसी करनी चाहूंगा कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 2019 में सत्ता में कौन लेकर के आया, कैसे दोबारा सत्ता में आई थी। लोगों का तो फैसला था, लोगों ने तो मन बना रखा था कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। 90 में से 40 सीट पे रोक दिया था, 50 विपक्ष के जीत करके आए थे, जबकि सरकार विपक्ष की बननी चाहिए थी। लेकिन साथियों 10 ऐसे लोग जीत करके आगे जो कहीं चौधरी देवीलाल के नाम की माला जपा करते थे, जो कहीं कहते थे कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करेंगे, जो कहते थे 75 पार का नारा देने वाली बीजेपी को हम जमुना पार कर देंगे। लेकिन साथियों ऐसे स्वार्थी लोग थे जिन्होंने न केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आप लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम किया, बल्कि 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के प्रदेश को लूटते रहे। प्रदेश के अंदर अनेक घोटाले किए, शराब घोटाला किया, धान घोटाला किया, वही साथियों रजिस्ट्री का घोटाला किया और रजिस्ट्री के साथ साथ अनेक ऐसे घोटाले थे, अगर सबका जिक्र करूंगा बहुत टाइम लगेगा। आपने सत्ता से बाहर कर दिया, 40 पे रोक दिया, उन 10 ने भाजपा की सरकार बना दी। उसके बाद लोगों ने मुझे बताया कि अब की बार जब चुनाव आएगा
जो 10 लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई है, इनका सुपड़ा साफ करेंगे, इन्हें सबक सिखाएंगे। आज मैं हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से होकर के आपके बीच में आया हूं। पिछले 2 वर्ष से लोगों से मिल रहा हूं। हर व्यक्ति एक ही बात कहता है कि हमने भाजपा के साथ मिली हुई जो लोग थे, जजपा वालों को सबक सिखा दिया, उनको हमने सत्ता से बाहर कर दिया। जो सत्ता में बने रहना चाहते थे उन्हें माइनस पे लाकर के खड़ा कर दिया। मैं जब पूछता था कि भाजपा जजपा का कोई नाम लेवा बचा है क्या, लोग कहते थे कोई नहीं बचा। मैं आज लाखों लोग आए हैं, आपसे पूछता हूं, आप हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से चल करके आए हो, आज कोई जेजेपी का नाम लेने वाला इस प्रदेश में बचा है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रेस के लोग सबको दिखाएंगे, आप जोर से बोल करके बताओ कि जजपा का पूर्ण रूप से सफाया हो गया कि नहीं हो गया? पूर्ण रूप से सफाया हो गया। जहां जजपा का सफाया आप लोगों ने कर दिया, वहीं साथियों अब ये जो तीसरी बार की सरकार बनी है, इसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है। इस तीसरी बार को बनाने में मुझे पूरे प्रदेश के लोगों ने बताया कि बाप बेटा दोनों ने जहां पे भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाई है, वहीं हरियाणा प्रदेश का नाश कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तीसरी बार की सरकार के लिए कौन जिम्मेवार है, कौन दोषी है, कौन षड्यंत्रकारी है? तो जिस तरह से आपने जजपा का सुपड़ा साफ किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में आप जैसे जजपा का सुपड़ा साफ करके आए हो, उसी तरीके से इस कांग्रेस पार्टी का भी सुपड़ा साफ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 2029 में सत्ता में लेकर के आओगे। साथियों, ये कांग्रेसी हमारे बारे में कहते थे, ये हुड्डा और इसका बेटा दोनों लगातार पिछले 2 वर्ष से प्रदेश में जहां कहीं भी गए, भाजपा के खिलाफ कुछ कहने की बजाय केवल एक ही बात कहते थे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो वोट काटू पार्टी है। साथियों, ये कहते थे कि हम बी टीम है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश में कौन सी पार्टी ऐसी है जो भाजपा के बी टीम के रूप में काम कर रही है? कांग्रेस पार्टी बी टीम के रूप में काम कर रही है। जहां ये हमें वोट काटू कहते थे, मैं आज उन कांग्रेसियों को खुले तौर से कहता हूं, हम वोट काटने वाले नहीं, हम तो रांद काटने वाले हैं। आने वाले 2029 में जब चुनाव होगा, तो जहां भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे, वहीं इस कांग्रेस पार्टी की भी रांद काटने का काम करेंगे। साथियों, मैंने चेतना यात्रा में चौधरी देवीलाल जी के साथ बहुत काम किया था। मैंने चौधरी देवीलाल जी से बहुत कुछ सीखा था। चौधरी देवीलाल किस तरह से गांव-गांव में जाते थे, लोगों के बीच में बैठ करके उनसे पूछते थे कि कांग्रेस का राज अच्छा था या उस वक्त में जनता दल का राज था। उसके बारे में लोग कहते थे कि चौधरी देवीलाल ने जो राज बनाया था, चौधरी देवीलाल जिसमें उप प्रधानमंत्री थे, हमें उस वक्त बहुत सारी सुविधाएं मिली थी। खुल के कह रहे थे कि अगर आज पेंशन पूरे देश में किसी व्यक्ति की वजह से मिलती है तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। आज 100 रुपए वाली पेंशन 3000 के रूप में प्रदेश के लोगों को मिल रही है। साथियों, 2029 में अपनी सरकार बना लेना, इसी चौधरी देवीलाल की बनाई हुई पेंशन को 2 गुना के रूप में करके हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। बहन के कविता कह रही थी कि मैं चाहती हूं कि तेलंगाना की तर्ज के ऊपर हरियाणा प्रदेश के किसान की बिजली के बिल माफ होने चाहिए। मैं भरी सभा में आपसे वायदा कहता हूं, न केवल किसान के खेत के बिजली का बिल माफ करेंगे, बल्कि हरियाणा प्रदेश के हर बिजली के उपभोक्ता को मुफ्त में बिजली देने का काम करेंगे। साथियों, जब आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बना दोगे, हम 3 चीजों का सफाया करेंगे। ये हमारी सोच है। हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को जहां आगे बढ़ाएंगे, जहां हरियाणा प्रदेश के लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे, वहीं हम पहली कलम से पहले 3 फैसले लेने का काम करेंगे। हम सबसे पहले हरियाणा प्रदेश की बेरोजगारी को खत्म करके अपने युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। जहां हम अपने युवाओं को रोजगार देंगे, वहीं उसके साथ साथ साथियों, जो आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, इसे जड़ मूल से खत्म करने का काम करेंगे। अभी मेरे से पहले इस बात का जिक्र हो रहा था कि आज हरियाणा प्रदेश में फिरौतियां मांगी जाती है, आज हरियाणा प्रदेश में कत्लेआम किया जाता है, आज हरियाणा प्रदेश में बेकसूर लोगों को मार दिया जाता है, आज अपहरण किए जाते हैं, आज बलात्कार किए जाते हैं। मैं आपसे वायदा करता हूं
जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार प्रदेश में बड़ी, मैं इन बदमाश और गुंडों को हरियाणा प्रदेश से न केवल बाहर करने का काम करूंगा, बल्कि जिन लोगों ने इनको पनाही दी थी, जिन लोगों ने इन्हें खड़ा किया था, उन लोगों को भी जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। साथियों, आप बहुत देर से बैठे हो, मैं आपसे और ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, केवल एक बात कहकर के आपसे याद चाहूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आज जितने भी साथी शामिल हुए हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं, उन्हें विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि हम अपने कार्यकर्ताओं से उनका 21 का सम्मान करने का काम करेंगे। वहीं आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने मेरी बात को सुना, आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। आज आशीर्वाद देने आए हो कि नहीं आए हो? जहाँ आपने आशीर्वाद दिया, मैं उस सब के लिए आपका बहुत आभारी हूँ। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।